हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ में। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, मैं आज टाइप 6 लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों का। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपने टाइप 6 की। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है, 2 आदमी तथा 3 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो देखिए, 3 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो, हमें क्या करना है, जो 2 आदमी दे रखे हैं, 3 औरतें, तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 मैन 3 वूमेन कितना कार्य करते हैं, ये हमारा करते हैं 10 दिन। तो हम क्या करेंगे, गुणा 10 लिखेंगे, बराबर। अगले उसमें क्या पूछा है, जबकि 4 आदमी इसे 10 दिन में कर सकते हैं। कितने मैन? 4 मैन कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। तो इस 10 से हमारा ये 10 कैंसिल, तो हमारा क्या होगा, 2 मैन प्लस 3 वूमेन बराबर 4 मैन। तो अब ये 2 मैन उधर कहाँ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो 3 वूमेन बराबर कितना होगा, 4 मैन माइनस 2 मैन। तो आपका 2 मैन बच जाएगा। 3 वूमेन बराबर 2 मैन। तो अब ये 3 औरतें 2 आदमियों के बराबर काम करती हैं, तो एक औरत कितने के बराबर काम करेगी, यानी कि ये 3 इसके बटे में चला जाएगा, 2/3 मैन हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो मतलब कोई सी भी आप साइड ले लो, जैसे 2 आदमी तथा 3 औरतें हैं, तो इन्हें कन्वर्ट कर लो औरतों को काय में, मैन में। तो क्या होगा, 2 मैन प्लस 3 वुमेन, 3 वुमेन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैन में। तो इसे हम किससे गुणा करेंगे, 2/3 से। कितने कार्य करते हैं ये, करते हैं हमारा 10 दिन। हमारा निकालना है, हमसे पूछा है 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए, 3 मैन है, ठीक है, प्लस 3 औरतें, तो 3 औरतें आ गई हैं हमारी। तो इसे 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन को हमें मैन में चेंज करना, तो किससे गुणा करेंगे, मैंने अभी करी थी आपकी 2/3 से। ठीक, गुणा क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमसे किसकी संख्या पूछी है, दिनों की, तो हम यहाँ D2 लिख लेंगे। देखिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 मैन और 2 मैन कितना हो गया, 4 मैन, गुणा 10 बराबर, यहाँ से ऐसे ही 3 से 3 कैंसिल, 3 मैन और 2 मैन कितना हो जाएगा आपका, 5 मैन, गुणा D2। तो देखिए, ये इस मैन से ये मैन कैंसिल, और 5 से 10 कैंसिल 2 बार। तो अब इस 4 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो। देखिए, प्रश्न नंबर 39 ये कहता है, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगी। तो देखिए, जो हमने अभी ऊपर करा है, सेम वही प्रोसेस मतलब इसमें करेंगे। 4 आदमी को तो हम लिख लेते हैं, 4 मैन प्लस 6 वूमेन कितना कार्य करती हैं, ये दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 8 दिन बराबर। ऐसी जबकि 3 मैन प्लस 7 वुमेन कितना कार्य करते हैं, 10 दिन। तो आप इसे कैसे करेंगे, यानी कि आप इसे काट लो, 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब ये 4 आया, 4 से इन दोनों के अंदर गुणा कर लो, 4 चौक 16 एम, 6 चौक 24 वुमेन बराबर 5 तिया 15 मैन हो जाएगा आपका, प्लस 7 पंजे 35 वुमेन। देखिए, मैन वाले पद एक तरफ ले जाओ, वुमेन वाले पद एक तरफ ले जाओ। तो इधर हमारा कितना है, 16 मैन, ये 15 मैन इधर आएगा कहाँ में, माइनस में, 15 मैन बराबर, ये हमारा इधर कितना है, 35 वुमेन, ये प्लस का 24 उधर काय में जाएगा, माइनस में 24 वुमेन। तो 16 मैन में से 15 मैन घटाएंगे तो आपका 1 मैन बचेगा, और 35 वुमेन में से 24 वुमेन घटाएंगे तो अपना कितना बचेगा, 11 वुमेन बचेगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, वो कहता है 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगी, ये कर सकेंगे। तो हमें क्या करना है,
हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चों MDH का, MDH। तो हम इसे मान लेते हैं M1 D1 H1, ऐसे ही M2 D2 H2। तो देखिए M से मैन होता है, D से हमारा दिन होता है और H से होता है हावर या घंटे कह सकते हैं हम इसको। तो देखिए अब इधर वाला पार्ट मैंने अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था सेम इसमें भी वही अपनाना है। तो जो हमारी एक साइड है इसे क्या करना है, मैन वालों को वुमेन में चेंज कर लो। तो देखो, तो 4 मैन है तो मैन को हम वुमेन में चेंज करेंगे, तो 4 गुणा 11 हो जाएगा प्लस 6, ये सब क्या हमारे वुमेन है, गुणा 8 हमारा ये बचेगा। ये हमने जो लिखा था 4 मैन प्लस 6 वुमेन गुणा 8। तो हमने मतलब मैन को वुमेन में चेंज कर लिया, बराबर M2। अब हमसे पूछा है 10 औरतें, तो हमने वो मैन व्यक्ति होता लेकिन हमने इसे वुमेन मान लिया, तो कितनी होंगी 10 वुमेन। वुमेन लिख लो आप, यहाँ पे भी वुमेन लिख सकते हैं, 10 वुमेन। अब गुणा D2, क्योंकि इसमें हावर तो दिया ही नहीं है, हमें दिनों की संख्या पूछी गई है तो D2 हमने ले लिया। तो 11 चौक 44 और 6 कितना होगा, देखिए 11 चौक 44 और 6 कितना हो गया 50, 50 वुमेन, 50 वुमेन गुणा 8 बराबर कितना है हमारा 10 वुमेन गुणा D2। तो देखिए वुमेन से वुमेन कैंसिल और 10 पंजे 50 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखिए प्रश्न नंबर 38, ये कहता है 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 लड़के मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए इसमें हर चीज़ की हमें वैल्यू दी गई है। 6 आदमी 8 लड़कों की भी पूरा पूछा गया है, 26 आदमी 48 लड़के मिलकर हमें दिया गया है, 15 आदमी तथा 20 लड़कों का हमसे पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पीछे वाले सवाल थे उसमें हमें कोई चीज़ शॉर्ट करके दे रखी थी, मतलब एक पद ऐसा नहीं था जिसमें नहीं दिया हो। तो हमें क्या करना है, इसमें सभी पद दे रखे हैं और पूछा गया 15 आदमी तथा 20 लड़के। देखो ऐसे सवालों को हम बहुत मतलब सेकंडों में हल कर सकते हैं। इस सवाल को करना क्या है, जब ऐसी कंडीशन या ऐसा आपको कोई सवाल मिले तो उसमें हमें केवल जो शुरू वाली लाइन है 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर इतना दे रखा है, और उसके जो लास्ट वाले शब्द हैं 15 आदमी तथा 20 लड़के, इन्हें आपको बस चेक करना है। देखिए 6 आदमी 15 आदमी है, तो अगर मैं इसका गुना देखूं कितने गुना होगा, तो देखिए 6 दूनी 12 होता, तो अब 12 हो गया 2, अब बचता है 15, 3 बचा, तो 3 6 का आधा क्या होगा, आधा होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये चीज़ 15 की क्या होगी, 2.5 गुनी होगी। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं 8 कितना है, देखो 8 दूनी 16, बचता 4 20 में, तो अब इसका 8 का हम आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ये 20 का मतलब 2.5 गुना होगा 8 जो है हमारा। तो अब जब ये ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये कहते हैं मतलब इसमें ये हो जाता है 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में। जब ये 2.5 गुने का मसला आ रहा है तो जो इसका कार्य दे रखा है कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो हमें इसका क्या करना है, 2.5 गुना कम कर देना है। क्या कर देना है, इसका कम कर देना है। तो देखिए 2.5 गुना हम कैसे कम करेंगे, देखो कार्य दे रखा 10, तो हमें कम करना कितना है, 2.5 गुना। तो 2.5 गुना का मतलब ये हो सकता है आपका 2.5, ठीक है। दशमलव हटाएंगे आप, 0 बढ़ाएंगे तो 25 हो गया, यानी कि 100/25, और 25 चौका 100। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 28, ये कहता है 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, वही MDH वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता था, हमें आ रहा है MDH M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो देखिए हमें M1 दे रखा 9 आदमी, तो 9 लिख लेंगे, D1 यानी कि दिन कितने दे रखे हैं 15, घंटे आपके कितने देती है 7 बराबर M2 कितना दे रखा 6, D2 हमसे क्या पूछा गया क्योंकि दिन पूछे गए ना उसमें, तो D2 हमारा ऐसे ही रह जाएगा। H2 कितना दे रखा 9 घंटे लिख लिया। तो देखिए इस 9 से हमारा ये 9 कैंसिल, ठीक। अगर मैं इसे आप मतलब इसे 6 को काटूंगा किससे, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35,
और ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में। और जब मैं 2 से इसको भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 ही का ना 2, कितना बचता 1, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो ये आ जाएगा 17 सही 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 40, एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में समाप्त करे तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, देखिए ये कहता है हमने ए और बी ले लिए, ए और बी, कहता बी से 20% कम है, किसका, ए का कार्य। तो भाई हमने माना बी, हमने मान लिया कितना 100, तो जब ये कम है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे 0 से 0, और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया, ए के नीचे हम 4 लिखेंगे, बी के नीचे हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, अब हमसे टाइम दे रखा, मतलब किसी कार्य को 7.5 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, कितना दे रखा, 7.5 घंटे में। तो हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये हमारी मतलब क्षमता निकल कर आ गई, क्या आ गई, क्षमता हमारी निकल कर आई है। ए करता है 4 काम, बी करता है 5 काम। हमसे पूछा गया ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में करता है, तो लिख दो साहब, ए का कार्य कितना है 4, घंटे कितने दे रहा, 7.5, 7 दूनी 14 और 1 15/2 हो जाएगा। और हमें किसका पूछा, बी का, तो बी कितना है 5, तो जो जिसका पूछा गया उससे हम इससे भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग। तो देखिए 2 दूनी 4 और 5 तिया 15 और 3 दूनी कितना 6, कितना हो गया 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 41, ये कह रहा है कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। कितना अधिक दक्ष है, किससे, मतलब विमल कमल से, तो इस कार्य को समाप्त करने में विमल लेगा। तो जब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहला अभी क्वेश्चन करा सेम उसी की तरह इसमें क्या करा कि 50% अधिक है, मतलब ये 50% एक्स्ट्रा काम करता है, मतलब उसकी जो कार्य क्षमता उससे अधिक है। तो हमें क्या करना, विमल लिख लो पहला आप, विमल और कमल। तो हम मानते हैं, मैंने अभी क्या बताया, कमल को हमने क्या माना 100 माना, जैसे उसमें माना तो 50 है तो अधिक है ना, तो इसे हम क्या मानेंगे 150 मानेंगे। हम इसे काट सकते हैं कितनी बार, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। तो उनकी क्षमता कितनी आ गई, आपकी क्षमता आ गई हमारी 3 और 2, यानी कि विमल करता है कोई काम 3 दिन में, कमल करता है 2 दिन में। तो हमसे पूछा गया, देखो हमें 15 दिन दे रखा कमल का, तो हमें क्या करना है, कमल का दे रखा 2 लिख लेंगे हम, ठीक, गुणा कितने दिन में, 15 दिन में। और किसका पूछा गया है, वो कह रहा है विमल लेगा, विमल लेगा, यानी विमल का जो समय दे रखा है, मतलब जो उसकी कार्य क्षमता है, उसे हम उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। लो जी भाग कर दो आप 3 से, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो कौन से ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 42 कहता है किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, क्या लेता, अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये पूछा गया सब, बी का हमसे पूछा गया, हमें क्या करना है, ए और बी की क्या निकालनी है, क्षमता निकाल लो साहब। तो हम मानते हैं बी कितना 100 और ए कितना हो जाएगा हमारा 150, ठीक है 50%। तो हम इसे काटेंगे किससे, वही 50 से, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। तो अब ये क्षमता आई है हमारी, इफिशियंसी हम जिसे कहते हैं क्षमता। तो ये मतलब ए कार्य करता है 3 और बी करता है 2 दिन में, तो हम कह सकते हैं ये क्षमता आई। अब समय का रेशियो अगर हम निकालें, समय का क्या निकालते हैं, समय का नहीं विपरीत हो जाता, समय की समय क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा और बी का क्या होगा 3। समय का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 2 और 3। तो अब क्या करना है, वो दोनों का पूछा ना उसने, वो कह रहा दोनों का मिलकर, तो साहब जो हमारा रेशियो आया उसे आप जोड़ लो, क्या कर लें, जोड़ लें। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 5, गुणा कितना कार्य करते हैं 18 दिन में, दोनों कितना मिलकर करते हैं 18 दिन में। तो पूछा बी अकेला
बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जो बी का पूछा उससे हम उसे भाग कर देते हैं। 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 6 पंजा 30, कितना हो जाएगा 30। तो कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए